देखिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स। देखो, अब ये जो प्लेट है कुछ ऐसा है। प्लेट्स कुछ ऐसा है। मतलब कि प्लेट जो है वो कुछ इस तरह से है और इस पर चार्ज दिया गया है, समझिएगा। तो आप कंडक्टिंग प्लेट पे जब चार्ज देंगे तो वो सारे का सारा चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके थ्रू फ्लक्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे क्या, Q चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टिंग प्लेट will distribute distributed over the surface of plates of the conductor। यानी कि कंडक्टर के प्लेट के सरफेस पे जितने भी चार्ज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो देखो, तो इसमें जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉसियन सरफेस कैसा इमेजिन करें? तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। ये बंद समझो कि ये इस तरह से एक सिलेंडर है और यही सिलेंडर जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, कोई बड़ा छोटा ना हो जाए। यही जो है सिलेंडर कुछ इस तरह से है। इसका एरिया वेक्टर अगर देखें तो इधर होगा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इधर ही होगा। उसी तरह से इसका एरिया वेक्टर अगर देखें तो उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, है ना। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर देखें तो इधर ही होगा। चाहते तो हम गॉसियन सरफेस सिर्फ यहीं तक लेते, क्योंकि अंदर में तो खाली है, तो गॉसियन सरफेस इधर ही सिर्फ लेते, वो भी कर सकते थे, ठीक ना। और ये एरिया जाहिर है ए है। ये जो प्लेट का एरिया है, प्लेट का जो एरिया है गॉसियन सरफेस का, वो ए है। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखेंगे? तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या लिखे? तो E इंटू ए, तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए इज इक्वल टू, अंदर में चार्ज कितना होगा? तो सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे होगा चार्ज, और सिग्मा इंटू ए यहाँ भी होगा चार्ज, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो E का वैल्यू कितना आ गया? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो, इस चीज को याद रखना है कि जब भी दोनों तरफ चार्ज हो, प्लेट के दोनों तरफ चार्ज हो, देखो प्लेट इस तरफ भी प्लेट है, इस तरफ भी प्लेट है, और दोनों तरफ चार्ज है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वही अगर सिर्फ एक तरफ चार्ज हो तब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, याद रखना है। सिर्फ एक तरफ चार्ज हो तब कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर कितना होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों तरफ चार्ज हो, ठीक ना, प्लेट के दोनों तरफ चार्ज हो, तब जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ तक तो सीख गए। अब जो है आगे पढ़ते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देगा। करा प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू a non-conducting plate। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ सरफेस एरिया ए, surface area A of one of the side, find electric field near the surface of plate। प्लेट के सरफेस के नियर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, तो यही प्लेट है। देखो, प्लेट अब बार बार वैसा तो बना नहीं सकते हैं, तो समझो प्लेट ऐसा कुछ है और प्लेट को चार्ज दिया गया प्लस क्यू और नॉन कंडक्टिंग बोला है। तो नॉन कंडक्टिंग बोलने का मतलब जिधर चार्ज देंगे चार्ज उधर ही रहेगा। तो चार्ज जो है एक ही तरफ चार्ज दिया गया है, चार्ज दोनों तरफ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जाहिर है सरफेस का एक साइड का एरिया ए है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो सिग्मा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट, तो बोलेंगे E इज इक्वल टू, देखो जी, चार्ज जो दिया गया है वो एक तरफ, एक सरफेस के एक तरफ चार्ज दिया गया है। तो अभी बताए थे कि अगर एक तरफ सरफेस के एक तरफ चार्ज होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस के दोनों तरफ चार्ज होगा यानी दोनों सरफेस पे चार्ज होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जाहिर है सिग्मा का वैल्यू है Q बाई A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब चलो यहाँ तक तो सीख गए। अब जो है ध्यान से देखिए, ये इस आंसर को याद रखिएगा, कितना आया है Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंडक्टिंग प्लेट ना बोल करके, नॉन कंडक्टिंग प्लेट ना बोल करके कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं। तब क्या होता है, तो क्वेश्चन को हम मिटा नहीं रहे, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग के जगह पे कंडक्टिंग है, बस यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग हटा दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टिंग प्लेट ऑफ सरफेस एरिया ए ऑफ वन ऑफ द साइड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द प्लेट, नियर द सरफेस ऑफ द प्लेट। तो ठीक है, चलो देखो जी, क्वेश्चन तो वही है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, लेकिन हमको बोला गया है कंडक्टिंग प्लेट, और कंडक्टिंग प्लेट का मतलब है कि जो भी आप चार्ज देंगे वो सरफेस के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी चार्ज क्यू दिए हैं तो ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सोचो, तो अब कोई अगर पूछेगा आपसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे सिग्मा जो होगा वो Q डिवाइडेड बाई 2A होगा। क्यों, तो बोलेंगे देखो 2A एरिया में Q चार्ज दिया है तो यूनिट एरिया में कितना होगा Q बाई 2A। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को ही तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, समझ जाओ, है ना। ए एरिया इधर, ए एरिया इधर, तो 2A एरिया में Q चार्ज है तो यूनिट एरिया में Q बाई 2A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई 2A हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू द प्लेट
क्या होगा? तो E इज इक्वल टू, अब प्लेट पे देखो चार्ज एक तरफ है कि दोनों तरफ है, तो जाहिर है दोनों तरफ है, और जब दोनों तरफ चार्ज होगा तब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एक तरफ चार्ज होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो दोनों तरफ जब चार्ज है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और सिग्मा का वैल्यू Q बाई 2a है अब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो सोचो तो दोनों केस में एक ही रिजल्ट आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इस केस में भी आया, उसके पहले वाले केस में भी आया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप सीख गए होंगे। तो ठीक है, अब आगे और सीखेंगे। थैंक यू।